स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों, हम लोग हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा को एक साथ लेकर चल रहे थे, लेकिन बहुत सारा जो प्रॉब्लम आता है वो मुहावरे लोकोक्ति वगैरह में आता है। तो बीच में हम लोग छत्तीसगढ़ी जो जनौला वाला पार्ट है उसको और मुहावरे वाले कुछ क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो अधिकतर सीजीपीएससी प्री में आपको पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। हालांकि इससे पहले हम लोगों ने पार्ट कर लिया है छत्तीसगढ़ी भाषा और हिंदी भाषा की वर्णमाला और संज्ञा को, आगे भी कंटिन्यू रहेगा, लेकिन जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो वाला पार्ट हम पहले कर लेते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ी जनौला, उसी संबंध में आज हम छत्तीसगढ़ी जनौला पर चर्चा करेंगे। जनौला मतलब होता है दोस्तों पहेली। जनौला मतलब क्या होता है? पहेली। तो आज हम इसी पहेलियों पर, वो भी छत्तीसगढ़ के, और वो भी बहुत ही शानदार तरीके से, किसके माध्यम से? चित्रों के माध्यम से। देखिए क्या होता है, कुछ विजुअल ऐसे होते हैं जो हमारे मन मस्तिष्क में बहुत लंबे समय तक अपना प्रभाव रखते हैं, अर्थात आपको याद रह जाते हैं। ठीक है, तो इन पहेलियों को, छत्तीसगढ़ी पहेलियों को आप बनाने का प्रयास करेंगे, और मैं निश्चित तौर पे बोलता हूं अगर आपने ये सेशन पूरा देखा तो आपको पूरी चीजें जो है बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आने वाली हैं। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। और प्रारंभ करने से पहले मैं बता दूं, हमारा सीजीजीएस पार्ट और इंडियन जीएस पार्ट चल रहा है, जिसका प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसे भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा हाँ, हमारी जो बैच है दोस्तों, अगर आपको गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई और विषय कंटेंट की जरूरत है, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, तो ये हमारी बैचेस प्रारंभ हुई है सीजीपीएससी की 18 जनवरी से, और इंटीग्रेटेड मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में। तो आप चाहें तो इसमें एडमिशन ले सकते हैं, नीचे नंबर आपको दिया रहा होगा। ठीक है, इसके अलावा सीजीपीएससी मेंटरिंग बैच भी चल रही है, जो आपको मेंटरिंग मतलब 1 साल तक आपके साथ जो भी प्रॉब्लम होगा उसको लेकर 1-to-1 मेंटरिंग की जाएगी। एक बच्चे के पीछे एक टीचर जो है, मेंटर्स जो है, आपको सहयोग देंगे। वीकली प्री एंड मेन टेस्ट लिया जाएगा कि आपका जो सेशन है वो क्यों नहीं निकल रहा है, आपका चयन क्यों नहीं हो रहा है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जाएगी। हैंड होल्डिंग फॉर 1 ईयर, 1 साल तक आपके साथ हाथ में हाथ मिलाकर हम खड़े रहेंगे, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। इसके अलावा डाउट सेशन होंगे, मॉक जो है वो इंटरव्यू यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो इसके संबंध में अगर आपको जानकारी चाहिए होगी तो भी आप फोन कर लीजिएगा बाद में। ठीक, देख अभी हाल ही में दोस्तों 24 फरवरी से 16 मई तक MTS मेन टेस्ट सीरीज जो है वो लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, टेस्ट सीरीज आपका प्री एग्जाम आप सभी देने वाले हैं 11 फरवरी को, और ऐसा हम मान कर चल रहे हैं कि आप सभी का जो है वो एग्जाम निकल जाएगा, और आप जो है वो इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपनी तैयारी को मेंस के लिए और भी बेहतर कर सकते हैं। ये हमारे कई अनुभवी शिक्षकों द्वारा तैयार किया गया है। तो ये 24 फरवरी को लॉन्च होगा, और उसके बाद 16 मई तक आपके टेस्ट सीरीज चलेंगे। 3 राउंड में ये टेस्ट सीरीज होना है। इस पर एक विशेष वीडियो बनी हुई है, जिसको आप देखकर पूरा एनालिसिस कर सकते हैं। आप एक एक राउंड करके खरीद सकते हैं, आपको जैसे सुविधा हो इस टेस्ट को ले सकते हैं। देखिए, प्री निकलने के बाद बहुत जरूरी होता है कि आप रिटर्न प्रैक्टिस करें। अधिकतर बच्चे जो है वो प्री निकाल लेते हैं, लेकिन रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करने के कारण ही वो कहीं ना कहीं जो है वो असफल रह जाते हैं। ठीक, तो आप देख लीजिएगा, और इंक्वायरी आप नीचे दिए हुए नंबर पे फ़ोन करके कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की कक्षा हम स्टार्ट करते हैं, और देखते हैं आज का पहला जो जनौला है। जेखर ऊपर पाखी, चना मसूर के खेत, ये कहनी ला जानवे, तभे देहूं पेज। जो सेकेंड लाइन है दोस्तों, वो सेकेंड लाइन उसमें जोड़ने के लिए बनाई जाती है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, सेकेंड लाइन मैं समझाते हुए चल रहा हूं, आप समझ जाएंगे, तो आपको आंसर तो दिख ही रहा होगा। आप कैसे इसको लेंगे, देखिए, जेखर ऊपर पाखी, जेखर ऊपर मतलब जिसके ऊपर पंख है, ये हमारा पंख है। ठीक है, ये पलक जो है वो पंख है। चना मसूर के खेत, ये चना
और ये मसूर के खेत है ना, ये कहीं नीला जानबे तभे देहूं पे, ये कहीं नीला जानबे ये जोड़ा गया है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये इसका मतलब है आंख। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आंख है, या आप कह सकते हैं आंखी। इसका जो आंसर होगा इस पहेली का क्या होगा, आंख या आंखी। ये जो है वो पलक है हमारा, क्या, पंख। और ये चना, चना का पेड़ लंबा लंबा, और मसूर का दाना टाइप हमारी जो पुतली रहती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आंख या आंखी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। तरी पचरी ऊपर पचरी बीच में मोंगरी मछरी, है ना। तरी पचरी, पचरी मतलब दोस्तों खदान नुमा, गड्ढा। ठीक है, पचरी मतलब गड्ढा, ये ऊपर पचरी ये नीचे पचरी, है ना, जिसमें जल भरा होता है नीचे। पचरी में नहाए हो तुमन बचपन में कूद कूद के, है ना। पचरी नहीं खदान में नहाए होगा, गड्ढा वड्ढा में, है ना। पानी वानी भराए रही थे बरसात में, तो लइका मन जा जा कूदे है, महू ना है भाई, है ना, कहूँ मन ना हो। तो ये पचरी मुंह, है ना, ये नीचे हमारे मुख के नीचे वाला भाग गड्ढा, ऊपर वाला भाग भी तालव्य वाला भाग, और बीच में मोंगरी मछली, ये जीभ को कह रहा है मोंगरी मछली। ठीक है, तरी पचरी ऊपर पचरी बीच में मोंगरी मछली, मतलब क्या है दोस्तों, ये जीभ है। क्या है, जीभ के बारे में। ठीक है, तो इस जनौला का जो आंसर है वो क्या होगा, जीभ होगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। टेढ़िंग बेड़िंग रास्ता बीच में कुआ। टेढ़िंग बेड़िंग मतलब उल्टा सीधा रास्ता। टेढ़िंग बेड़िंग मतलब क्या, देखिए इसमें हम पूरा विनय कुमार पाठक की जो बुक में दिए हुए जितने भी जनौला है उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, विनय कुमार पाठक में दिया हुआ पूरा जनौला कवर करेंगे, और आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। आप पूरा सेशन आराम से देखिए। टेढ़ेक बेड़ेक रास्ता बीच में कुआं, ये टेढ़ेक बेड़ेक रास्ता, ये देखो, और बीच में क्या है, कुआं है। ठीक है, बीच में क्या है, कुआं है। तो ये क्या है, कान। क्या है दोस्तों, ये कान, है ना। सब पिक्चर के माध्यम से समझ रहे हो, लेकिन ये पिक्चर नहीं आएगा, सिर्फ यही आएगा। तो इसको आप समझ के याद रखे रहिएगा कि एक्चुअल में इसका मतलब होगा क्या। नेक्स्ट देखेंगे। घाम में जन्मे हवा में मुरझाए, गोई तोला पूछाओ हवा में सूख जाए। देखिए घाम में जन्म लेता है, घाम मतलब धूप में जो मजदूर काम करते हैं उनके चेहरे पूरे शरीर पर जो है वो जन्म लेता है, और हवा में मुरझाए, जैसे ही हवा लगता है वो क्या हो जाता है, सूख जाता है। ठीक है, गोई, गोई मतलब दोस्त, छत्तीसगढ़ी में दोस्त को गोई, ठीक है, कहते हैं। गोई तोला पूछो, संगी संगवारी गोई तोला पूछाओ हवा में सूख जाए। तो ये क्या है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, तो ये पसीना है। क्या है, पसीना। तो याद रखेंगे और आप लोग लिखते हुए भी चलेंगे, ये क्या होगा, पसीना होगा। हाँ, इसकी पीडीएफ मैं इस वीडियो के बाद ही आपको उपलब्ध करा दूंगा ताकि आप देख के इसको लगा सकें। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या होगा, पसीना। नेक्स्ट देखिए। 5 भाई के एक अंगना। ठीक है, 5 भाई, ये देखिए 1 भाई, 2 भाई, 3 भाई, 4 भाई, और ये 5 भाई। 5 भाई है ना उंगली में, एक अंगना, इन सभी का आंगन क्या है, एक ही है, और इसको क्या कहते हैं हम, हथेली। क्या कहते हैं दोस्तों, हथेली। तो इसे भी याद रखेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हथेली। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खाए में सुखाए और बिन खाए मोटाए। तो 2 चित्र आपके पास बना हुआ है, खाए में सुखाए और बिन खाए मोटाए। ठीक है, देखिए आप आंसर तो देख के समझ गए होंगे, लेकिन ये होगा कैसे। बाल में देखो दोस्तों, बाल अब जब नहा धो के ऐसी छोड़ दोगे तो ये सूख जाता है, इसमें तेल वेल नहीं लगा है, तो वो भरा भरा लगता है। क्या लगता है, भरा, मोटाया, है ना, मोटा मतलब बड़ा सा। ठीक, और खाए में सूख जाओ, तेल लगा के चप चप ले कंघील कर दे, ये दे, तेल लगा के चप चप लग कंघील कर दे, सपट गए पूरा, है ना। तो खाए में सुखाए, तेल लगाए मतलब उस बाल के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तेल लखाते हो। तो तेल लखाए के बाद एकदम का हो जाते, सूखा जाते, चप चप ले हो जाते। ठीक है, और बिन खाए मोटाए, इस प्रकार से आप इसको
याद रखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। उचकुल गुचकुल कुआं खदान 32 पेड़मा एक के पान। उचकुल गुचकुल, ठीक है। उचकुल गुचकुल मतलब मुंह अंदर ला देखबे त एकदम उबड़ खाबड़। उचकुल गुचकुल मतलब उबड़ खाबड़ है। कुआं खदान, कुआं खदान सब अंदर जावे, कुआं साइड में, खदान, ठीक है। 32 पेड़ में एक पान, ये 32 ठन पेड़ गिन लो, 1 2 3 16 डहर 16 डहर 32 पेड़ में एक पान, और ये जीभ हो घर पान हरे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मुंह। क्या हो जाएगा दोस्तों, मुंह। इसका आंसर क्या होगा, मुंह होगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसको आप लोग देखिए, मैं थोड़ा पानी पी लूं, प्यास लग रही है। चलिए, तो हो गया होगा क्या, करिया है पेड़ कौआ नो है, लंबा है पेड़ पर सांप नो है, तेल चढ़े है पर हनुमान नो है, फूल चढ़े है फिर भगवान नो है। का हरेता ए हरे बेनी, बेनी चुंदी के बेनी, लड़की मन बनाते ना बेनी, चोटी, है ना। करिया रित है फिर कौआ हरे का नो है, काला है पर कौआ है क्या, नहीं। लंबा है पर सांप है क्या, नहीं। तेल चढ़े है पर हनुमान नो है ना। और फूल भी एकदम मार गजरा वजरा लगा है दे, लेकिन यह का रे, भगवान हरे का नहीं। तो का रे, बेनी चोटी, छत्तीसगढ़ी में बेनी, इसी को क्या बोलते हैं हम, चोटी, बेनी या चोटी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। लग कहूं ता लगे नी, बिन कहे लग जाए। देखिए, लग कहूं ता लगे नहीं, है ना। अब लग बोलो, बोलिए आप, बोल कर देखिए, लग। तो ये होंठ आपस में जुड़ रहे हैं क्या, लग। लग कहूं मतलब लग कहने पर ये नहीं जुड़ रहे हैं। बिन कहे लग जाए, जैसे ही बिन कहोगे वो लग जाता है। बोल के देखिए, बिन, बिन, है ना। तो होंठ क्या है, जुड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो ये लग कहूं ता लगे नहीं, और बिन कहे लग जाए, तो ये है ओंठ। हिंदी में होंठ, छत्तीसगढ़ी में ओंठ, याद रखो, ठीक है। मेरे ख्याल से ये भी क्लियर है। चलिए बस आप समझते रहिए, आपको सारी चीजें क्लियर यहीं पर होंगी। एक खोली के दू दरवाजा, वहां ले निकले शंभू राजा। इससे देखकर आपको अपना बचपन याद आ रहा होगा, है ना। आप बचपन में यही करते थे कि नहीं करते थे, आप जानिए, ठीक। तो ये देखिए, एक खोली के दो दरवाजा मतलब क्या, नाक के 2 दरवाजा, वहां ले निकले, जो भी है लिखा है इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। देखिए ये सब दिया हुआ है भाई पुस्तक में, है ना। ये मैं अपने से होकर नहीं बता रहा हूं। तो ये क्या है, इसका आंसर जो है वो आप लोग बताएंगे। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि ये क्या है, ठीक है। और जो भी है वो आप ही का है, तो आप बताएंगे वो है क्या, ठीक। चलो आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नदिया के तीर तीर कोकड़ा बैठे धारिक धीर, ठीक है। नदिया के तीर तीर, ये जो हमारा नदिया है दोस्तों, ये पानी नीचे, ठीक है। ये आप मुंह में देखेंगे, अंदर जहाँ लार बनता है ना, उसको नदिया के स्वरूप में लिया गया है। और दांत जो है वो कोकड़ा है, कोकड़ा बैठे धारिक धार, धारिक धार, धार वाले कोकड़ा जो है वो यहाँ पर बैठा हुआ है। तो इसका आंसर होगा क्या, दांत, दांत। नदिया तीर तीर कोकड़ा बैठे धारिक धार, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दांत हो जाएगा, ठीक। आगे आंसर देखिए। रेंगे पर चुकिया असन बैठे के बेर दिया असन। रेंगे के बेर, रेंगथा तक गोड़ के एमेर चुकिया, चुकिया मिट्टी का बना छोटा सा बर्तन होता है, आप देखे होंगे चुकिया। तो पैर का जो घुटना है, ये वाला जो भाग है वो चुकिया आसन हो जाते, चौड़ा, थोड़ा चौड़ाई में ज्यादा रहता है। और बैठे के बेर दिया आसन, जैसे बैठबे तो घुटनल मोड़ते, तो मोड़बे ते की बड़ दिया आसन हो जाते, छोटे से। चुकिया बड़े और दिया छोटे, तब बैठबे तो की बड़ सकला नहीं जाते, माड़ी, माड़ी मतलब घुटना,
है ना। आज देखिए छत्तीसगढ़ी जनौला है दोस्तों। अब आप उम्मीद मत करें कि इसको अंग्रेजी में समझेंगे, आपको छत्तीसगढ़ी में ही समझना पड़ेगा, ठीक है। तो जब तुमन बैठता हो तो गोड़ सकेल के बैठता हो, सकेल के बैठता हो तो घुटना हकाय मुड़ जथे, अतका बढ़ चुकी आसन करे हो जथे, है ना। तो एकर मतलब क्या, ये चुकिया जब दौड़ता हो, चलता हो और बैठता हो तब दिया, घुटना क्या हो जाएगा, घुटना। और घुटना को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं, माड़ी, माड़ी, है ना, माड़ी या घुटना। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलें। नेक्स्ट, घना जंगल में लाल पानी पिए, वेरी गुड, और भूसभूसी वन में टिभा नाचे। दोनों का आंसर एक ही है, और जो है वो तुहर सब के चुंदी में बिलबिलावत हो ही, ठीक है। हालांकि कई जन निकाल के मार डरे हो, लेकिन सब के चुंदी में, और अधिकतर बड़े बाल वाले चुंदी में पाए जाते हैं ना। तो ये चुंदी में पाए जाते तो ध्यान रखो का है रे। हाँ, आप कोनो मन खजवाल मत बढ़ जाओ ककवल धर के, हाँ निकालो रे जुआ निकालोगे के। घना जंगल, बाल का जंगल है ना, और बाल के जंगल में लाल पानी, मतलब ये खून पीता है जुआ, ठीक है। भूसभूसी वन में टिभा नाचे, ये भूसभूसी वन है, भूसभूसा बाल कैसे रहता है, भूसभूस मतलब सॉफ्ट, नरम नरम, में टिभा नाचे में नाचता है कौन सा, जुआ। तो इसका आंसर आप लोग याद रखेंगे क्या हो जाएगा, जुआ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, बीच तरिया में गोबर थाल, पानी भीतर भैंसा थाला। बीच तरिया, ये देखिए बीच तरिया तालाब के बीच में रहता है, और गोबर को जानते हो आप लोग, गोबर जब गाय जब गोबर देती है तो वो भी इसी प्रकार से नीचे जमा रहता है। तो यहाँ पर ये गोबर के जैसा ही दिखता है, इसीलिए क्या कह गए, बीच तरिया में गोबर थाल। आंसर बताइए। और पानी भीतर भैंसा नाचे, तो ये क्या है, कछुआ। क्या है दोस्तों, ये कछुआ है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, पेट खलखल पूछी गाभिन। गाभिन का अर्थ होता है गर्भवती, ठीक है, और पेट खलखल मतलब खाली, और पूछी गाभिन। तो देखिए ये करिया चाटी जन आते, करिया चाटा, तेकर पूछी वाले भाग है एकदम मोटा रही थे, जैसे वो प्रेग्नेंट है ना। और पेट है खलखल ले, देखो पेट एकदम खाली, तो का हरे, करिया चाटी या करिया चाटा, करिया चाटी या करिया चाटा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलें। कर्रा कुकुर ऐंठ पूछी, और छू दीहिस ते किकिया उठिस। कर्रा कुकुर शंख ला देखू तो अधिकतर कर्रा एकदम चितकबरा टाइप के सफेद सफेद करिया मिली। ऐंठ पूछी, एकर पूछिल देखू शंख, शंख का अगर पिछला भाग आप देखेंगे तो घुमावदार रहता है, घुमा हुआ मुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। और छू दिहिस ते किकिया उठिस, और छू देबे और हल्का मुंह लगा हवा फूंकबे तन मस्त बाज थे किकिया के। तो का हरे, शंख, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आएगा वो पूछ लेगा भाई, आंसर आप करेंगे अगर आपको समझ में आ रहा है तो। इसमें से एक न एक बार पूछा गया है, और पूरा का पूरा विनय कुमार पाठक हम लोग कवर कर रहे हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। कर्रा कुकुर ऐंठ पूछी, और छू दिहिस ते किकिया उठिस, क्या होगा आंसर, शंख। चलिए अगला प्रश्न देखिए। चटर चटर चटरी, हलावे दुनो पखरी, चटाक चुम्मा लेथे और गजबे दुख देथे। छह गोड़िया बैद बिन बुलाए आथे, बिन बीमारी सूजी देथे, बिना पैसा घर जाथे। चटर चटर चटरी, चटर चटर चटरी, हलावे दुनो पखरी, दो ठन पंख लहलाथे, चटाक चुम्मा लेथे और गजबे दुख देथे। अब मच्छर, इसका जो आंसर है मच्छर। मच्छर क्या है, दोनों पंख को हिलाते हुए चिटर चिटर करते आती है, बुनबुनाते हुए, और जहां चुम्मा लेती है वहां पर अपना काट देती है, तो वो दुख है, उससे दुख होता है ना। तो चटाक चुम्मा लेते, एकदम चटाक से चुम्मा लेते, लेकिन उतके बेर में हमार
शरीर ला वो दुख देते है ना, तो गजबे दुख देते, बहुत देर ले खजवात ली तो मार के तहन। तो इसका आंसर क्या होगा? मच्छर। मच्छर। 6 गोड़ वैद, वैद मतलब बैगा, बैगा मतलब प्राचीन काल में चिकित्सक जो होते थे, है ना। और जुआ का कितना पैर होता है जी? 6, 3 इधर और 3 उस तरफ, 3 3 6 गोड़, 6 गोड़िया वैद, 6 गोड़ के बैगा, बिन बुलाया थे, बिन बुलाया थे। तो मच्छर ला इन्विटेशन देते हो का, निमंत्रण, आवा वो आज बड़कन खाए हो, खून ज्यादा बने है, चूस के जाहू, ऐसे है ना। बिन बुलाया थे और बिन बीमारी सूजी देते, बिन बीमारी सूजी देते मतलब बिना कुछ हो चाप देते, और बिन पैसा घर जाते, तो बिना पैसा लिए ही घर जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? मच्छर। ठीक, क्या हो जाएगा इसका आंसर? मच्छर। चलिए नेक्स्ट देखें, एक ठन थारी में 2 ठन अंडा, एक गरम है तो एक है ठंडा। देखिए एक थाली, आकाश को एक थाली के रूप में लिया गया है, ये थाली है, ठीक। इस थाली में 2 अंडा आपको दिखाई दे रहा है, ये आकाश को आप देखिए, है ना। और एक गरम है, तो सूर्य जो है वो क्या है? गरम है, ठीक। और एक ठंडा, तो एक जो चांद है वो क्या है? ठंडा। तो आकाश को एक थाली के रूप में लेकर ये जनौला पूछा गया है, ठीक। एक थाली में 2 ठन अंडा, एक गरम है तो एक है ठंडा। तो ये जो आंसर होगा सूरज और चांद, सूरज और चंदा, इसका आंसर होगा, ठीक। चलो नेक्स्ट प्रश्न, पानी के भीतर कांच के लोटा। आकाश में देखबे तो पानी पानी दिखते, जैसे समुद्र ल देखबे तो समुद्र नीला है, समुद्र को यदि आप देखेंगे तो समुद्र क्या है? पूरा नीला नीला दिखाई देता है ना। वैसे ही आकाश की ओर देखेंगे तो पूरा का पूरा वो नीला पानी के समान दिखाई देता है। और कांच कैसे रिथे? कांसा आप देखे हो, कांच के लोटा पीला पीला रिथे, कैसे रिथे? पीला। तो कांच के लोटा, तो भगवान सूर्य जब आकाश को देखोगे तो कैसा दिखते हैं? कांच के लोटे के समान गोल और पीला पीला नजर आते हैं, ठीक है। तो पानी के भीतर कांच के लोटा में जो है वो क्या हो जाएगा? सूर्य या सूरज। इसका आंसर क्या होगा? सूर्य या सूरज। चलो नेक्स्ट प्रश्न, पर्रा भर लगाई लाई आकाश मां बगराई, एक थारी मां मोती भरे ओमा ले एको न गिरे, नंद बाबा के 900 गाय रात चरत दिन बेड़े जाए, मोर ममा के 900 गाय चरे बिन दिन बेड़े जाए, ठीक। ये सभी के आंसर आप जानते ही हैं, क्या है? तारा या तारे, ठीक है। पर्रा भर लाई, पर्रम लाई, और आकाश भर बगराई, तो टिमटिमात रही थे लाई, असन चमकत रही थे जी, है ना। कहा? आकाश में। तो आकाश में चमका थे पर्रा भर लाई, तो कहा रे तारा। एक थारी में मोती भरे उमल एक को न गिरे, ऊपर एक थाल के समान लिया गया है और उसमें क्या भरा हुआ है? मोती, और उसमें से एक भी नीचे नहीं गिरता है ना। तो ध्यान रखिए, नंद बाबा के 900 गाय, नंद बाबा के 900 गाय रात चरत दिन बेड़े जाए, ये रात को चरते हैं, ऐसे गाय हैं नंद बाबा के जो रात को चरते हैं, रात में दिखाई देते हैं, और दिन को बेड़े जाए, दिन को जो है वो क्या डाल दिया जाता है? उसमें बेड़े डाल दिए जाते हैं, मतलब बांध दिए जाते हैं। वैसे ही मोर ममा के 900 गाय चरे दिन बेड़े जाए, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। बीच तरिया मां कंचन थारी, देखिए बीच तरिया, ये तरिया है, तालाब है, और तालाब के बीच में ये कंचन थाली, ये देख रहे हो पत्ता जो दिख रहा है, ये थाली के समान दिख रहा है, ठीक है। कंचन मतलब देखिए उसमें जब ओस गिरता है वो थाली के समान ऐसे रहता है, और जब उसमें ओस पड़ता है दोस्तों तो कंचन के समान जब उसमें सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो चमकता है, ठीक है। ये क्या है? इसको छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं पुरैन पत्ता, पुरैन पत्ता, कमल के पत्ता, कमल, ये देखिए कमल खिल रहा है यहाँ पे, उसी का जो पत्ता होता है उसी को ही हम क्या बोलते हैं? पुरैन पत्ता, ठीक है। मेरे ख्याल से क्लियर। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
एति ओति जावत है, धरे नहीं पावत है, जात हस तो संगे संगे, काटे ले कटाए नहीं, बोंगे ले बोंगाए नहीं। आंसर आपको दिख रहा है। एति ओति जाते मतलब ते जे डहार जाबे ते डहार हो जाही। ठीक है, एति ओति जावत है और धरे नहीं पावत है। परछाई धर के बताओ एक आंसर का है, छाया या परछाई। आंसर का है छाया या परछाई। तो परछाई जो है वो इधर उधर जाती है, लेकिन पकड़ने से हाथ में आ रही है क्या? नहीं आ रही है। ठीक है, जात हस तो संगे संगे, संगे संगे जाते। ठीक, काटे ले कटाए नहीं, काट के देख लो। बोंगे ले बोंगाए नहीं, भोंग के देख लो। तलवार लाओ और भोंग दो इसको, भोंगाएगा क्या? नहीं। तो ये बहुत इजी है, इसको ध्यान में रखेंगे, छाया या परछाई। चलिए अगला, मुट्ठी भर आटा घर घर बांटा। मुट्ठी भर आटा, मुट्ठी भर आटा और घर घर बांटा। तो ये जो है दोस्तों, इसका जो मेन आंसर है, भगवान सूर्य जो है मुट्ठी भर आटा को घर घर बांट देते हैं। ठीक है, भगवान सूर्य के पास। तो ये क्या है? अंजोर। अंजोर का अर्थ होता है उजाला, उजाला। तो उजाले को भगवान सूर्य जो है थोड़ा सा उजाला और सभी घरों में जो है वो रोशन कर देते हैं। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर विचार करिए और हम पानी पी लेते हैं दोस्तों। चलिए, तो आपने इसको देख लिया होगा। ऊपर अंगले गिरे नरियर, 5 रकम के भेला, बिन छाली के बीज बताओ, तय गुरु हम चेला। ऊपर अंगले गिरे नरियर, ऊपर से गिरता है। ठीक है, नारियल के समान सफेद सफेद दिखाई देता है। 5 रकम के भेला, कई सारे साइज में गिरता है, छोटा बड़ा बहुत, मतलब अलग अलग साइज में। 5 रकम मतलब अलग अलग साइज में। बिन छाली के बीज बताओ। ठीक है, इस बीज का ऊपर में गुदा नहीं रहता, छाला, इसका छाल रहता है क्या, कवर रहता है क्या, गुदा नहीं रहता। तय गुरु हम चेला, चेला सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा बर्फ, या इसको कहते हैं ओला। ओला छत्तीसगढ़ी में का की थे जी? करा, करा गिरा थे। छत्तीसगढ़ी में का के थे? करा गिरा थे। ठीक है, तो इसको याद रखना, बर्फ जो गिरता है उसके लिए कहा गया। ऊपर अंगले गिरे, ऊपर से गिरता है 5 रकम के, अलग अलग रंग के मतलब साइज के जो है वो छोटे छोटे गोले रहते हैं। बिन छाली, इसका छाला नहीं रहता, गुदा नहीं रहता। बिन छाली के बीज बताओ, तय गुरु हम चेला। तो इसका जो आंसर है वो है आपका करा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आधा सुआ आधा बगुला, हमर देश में ऐसा हुआ, है ना। आधा सुआ मतलब आधा तोता और आधा बगुला मतलब आधा बतख। ठीक, अब यहां पर देखिए ये हरा कलर का है और ये क्या है? सफेद कलर का। तो ये देखिए आप, ये ऊपर हरा कलर का आधा बगुला और वो आधा सुआ और ये आधा बगुला, सेम जो दिख रहा है, बस यही है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है दोस्तों मुरई। मुरई मतलब मूली जिसको आप बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी में मुरई। अभी अब्बड़ सस्ता है, ठंडी में अच्छा थे और दबा खवा थे, मही और भाटा सन मुरई रान दो, है ना। चलो नेक्स्ट। फूल फूले रिंगी चिंगी, फर फरे लम डोरा। आप मुनगा, मुनगा जिसको सहजन बोलते हैं आप लोग, कई लोग, है ना। फूल इसका देखिए कितना छोटा सा होता है। रिंगी चिंगी मतलब छोटा, रिंगी चिंगी छत्तीसगढ़ी में, है ना। रिंगी चिंगी मतलब छोटा। और फर फरे लमडोरा, और फर देखो मुनगा की, यहाँ लाम लाम फर थे, यहाँ दिखा तो यहाँ दी, है ना, अतेक लाम लाम। और फूल कतकी बड़ अतकी बड़। तो फूल फुरे रिंगी चिंगी, फर फरे लमडोरा। हाँ, एक आंसर है मुनगा। काहरे? मुनगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट। जब से जीवे तब से खाए, फरे न फूले नवे न डार, जब ले जीवे तब ले खाए। दोनों है, तो दोनों का आंसर आपको दिख रहा होगा। ये क्या है? नमक। नमक। अब आप जब से जीते हैं, जब तक जीते हैं आपको नमक की आवश्यकता होती है ना। फरे न फूले, नमक फलता फूलता है क्या? नहीं। जब ले जीवे तब ले खाए, जब तक जिंदा रहते हो तब तक जरूरत पड़ती है नमक और शक्कर की शरीर को। तो इसका आंसर क्या है? नमक। ठीक, ध्यान रखिएगा। नमक छत्तीसगढ़ी में का की थे जी?
आंसर करो। ये छत्तीसगढ़ी में का की थे नमक ला, जल्दी आंसर करके आप मन बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, सूखा डबरी में बकुला फटफटाए। और तुमन आंसर दिखत हो ही, एक नाम का हरे मुर्रा। का नाम हरे जी? मुर्रा। और सूखा डबरी एला तुमन ह तलत भुनत देखे हो तो देखू एकदम फड़फड़ फड़फड़ फूटत रहते है ना, फड़फड़ाए टाइप के फूटते, ठीक। और सूखा रहते, हम तेल वेल का ही नहीं रहा है, तो सूखा डबरी, ये सूखा डबरी दिखत हो ही तेम बगुला फड़फड़ाए, फड़फड़ावत बकुला सन दिखत है ना। तो याद रखो का हरे खर आंसर मुर्रा। मुर्रल फोड़ते फटफट फटफट, सूखा बर्तन में फड़फड़ात रहते है ना, तो उसी को कहा गया है सूखा डबरी में बकुला फटफटाए। चलिए, एक ठीक खंभा के 4 ठन छानी। आप देख रहे हैं एक ठन खंभा सन देखो, एक नार है और 4 ठन छानी लगे है ना, 4 ठन छानी लगे है। अब का हरे खरे आंसर? 4 ठन पत्ता हवा सबे जग देखो, 1 2 3 4। इला कई जन जानत हो छत्तीसगढ़ मना सुनसुनिया भाजी जेल खाते, सुनसुनिया भाजी, हाँ जी सुनसुनिया भाजी। और कौन कौन खाए हो अभी आंसर करके बताओ सुनसुनिया भाजी ला, है ना। तो एक ठीक खंभा के 4 ठन छानी, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। एक टांग एक टोपी 12 देश ले निकरे जोगी। एक ठन टांग है और 21 ठन टोपी, है ना। एक ठन टांग 21 ठन टोपी और 12 देश ले निकरे जोगी। और ये कहीं भी हो जाते, है ना, पैरा खूटी पानी थोड़ा स्पाइस हो जाते। तेला बड़े बड़े होटल में मशरूम के नाम से खाता हुआ हम अनेला फुटू की थन, का की थन? फुटू, है ना। वाप मन का की था मशरूम, और ये हरे का फुटू। चलो आगे चले। नेक्स्ट, दूर देश मा मई के तोर, गांव गांव ससुरार, गली गली तोर डौका खड़े, घर घर तोर परिवार। ठीक है, दूर देश मा मई के तोर, ये खड़े हरे खड़े, मई के तोर, दूर देश में मई, गांव गांव ससुराल। पहली तेकर आंसर ला देख लो, दिखत हो ही तुम ला का हरे बिजली, का बिजली। ठीक है, दिसे दूर देश में मई के तो। अब बिजली कहाँ लाते, तो एक बार मान के चलो कोरबल सप्लाई हुआ थे है ना। बिजली कहाँ लाते, तो कोरबल सप्लाई हुआ थे। और कोरबल है मतलब कोरबा ओखर का हरे मई के, गांव गांव ससुराल। अब हर गांव तक पहुंच गए बिजली, तो जी हाँ जावत ओखर का हरे ससुराल। गली गली तो डौका खड़े, डौका मतलब आप मत लीजिएगा, डौका मतलब छत्तीसगढ़ी में पति। अब ये जो खंबा है, स्ट्रीट लाइट का खंबा जो लगा रहता है हर गली में, तो गली गली में डौका स्वरूप में लिए, डौका मतलब पति के स्वरूप में ले गए, है ना। तो गली गली तो डौका खड़े और घर घर तोर परिवार हो, हर घर तोर परिवार हो, हर घर के हर कमरा में तोर बिजली की जरूरत है भाई, बिजली लगे है ना। तो एला बिल्कुल आप समझ गए हो, एक मतलब का हरे बिजली। दूर देश में मई के तोर, गांव गांव ससुराल, और गली गली तोर डौका खड़े, घर घर तोर परिवार, है ना। चलिए आगे चलें। चलो क्वेश्चन नंबर 32, 5 कबूतर 5 रंग। अब एक आंसर तुमला दिखत है 5 सुपारी। का रेखर आंसर? 5 सुपारी, 5 कबूतर। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर पान है, पान में कबूतर कहा गया किसको? सुपारी को। 5 रंग, तो अलग अलग सुपारी देखा तो आजकल अब बड़कन रंग रंग बिरंगा सुपारी और फलाना ढिमका आते है ना। मैं नहीं खाओ, तुमन खा तो जाना तो तिल के 5 कबूतर 5 रंग। का हरे? पान सुपारी, ये पान हरे भैया, है ना, पान सुपारी। चलो नेक्स्ट, 12 महीना के चूरे भात जब खाबे ते ताते तात। जो इसका आंसर है, ये आंसर जो है वो है मिर्चा या मिर्ची, मिर्चा या मिर्ची। 12 महीना, साल भर से खेती करोगे तो ये फल होता है। ठीक है, और जब खाबे तो ताते तात खा लेता, मस्त मुंह ऐसे गरम गरम लगी,
तब पानी पियत पियत ले हलाकान हो जावे, है ना। तो जब खास मतलब अभी खा, 10 दिन बाद खा, जब खाबे तब ताते तात गरमे गरम चुप्पुरे चुप्पुर। ठीक, तो एक आंसर का है मिर्चा या मिर्ची। नेक्स्ट, नानकुन बटकी में रसकस धरे राजा राम के आगू में परे। नानकुन बटकी, बटकी जो रहता है ऐसे रहता है, तो ये नानकुन बटकी है, और रसकस धरे और राजा राम के आगू में परे, तो ये क्या आपको दिख रहा होगा, नानकुन बटकी, और इसका आंसर है नींबू का रस, नींबू का रस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, बीच तालाब में थोड़े पानी ओमा नाचे लाल भवानी। बीच तालाब कढ़ाई, अभी चलत त्योहार के सीजन, कढ़ाई में मस्त तेल डाल के का चलत तलत है पूड़ी, और लाल लाल पूड़ी में नाचत है तिलोती, ओमा नाचे लाल भवानी। बीच तालाब, तालाब मतलब कढ़ाई को ले थोड़े पानी थोड़ा तेल चाहिए, टिप टिप ले नहीं भरे रहा है, आधा ही भरे रही थे, है ना। ओमा नाचे लाल भवानी, देखो मस्त गरम गरम लाल लाल निकलत, बस खाए दे रही है, टमाटर की चटनी हो, गोभी आलू की सब्जी। चलो आगे समझ में का रे, पूरी हरे भैया, पूरी सोहारी, छत्तीसगढ़ी में का की थे सोहारी। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। बचपन हरा बुढ़ापा लाल, टिप्स के परत, टिप्स नो है वो, टिप के परत ले, टिप के परत में बिगड़ गे गाल, ये टिप हरे सुधार लोहेला, है ना। बचपन हरा, हरा जब मिर्ची हलता है, बुढ़ापा लाल जब उसको सुखा के एकदम लाल कर दिया जाता है तो बुढ़ापे में क्या हो जाता है, लाल। और टिप के परत में बिगड़ के गाल, और टिप ले चाप दे, चाहे खर ल चाप चाहे खर ल चाप, तन गाल के जिन बैंड बजते, अब बीच बात करे रहे, मस्त सुस्वासी लागते, है ना। तन मीठा खोस था, कुछ कहीं मिल जाती, शक्कर हो गए तो गुड़ हो गए, मिठाई हो गए, कुछ भी, है ना। तो एक आंसर का अरे मिर्ची, मिर्ची या मिर्ची आप ऐसे भी लिख लो, मिर्ची छत्तीसगढ़ी में आप ऐसे भी लिख लो, दोनों चलेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट, नानकुन टूर, नानकुन मटिक मटुक दास ओन्हा पहिरे 150 पान गुजगुज फर लड़ुआ, एला ने जानी तेकर बाप भड़वा। अब ये भड़वा गाली है भाई, अब ये मत समझना सर कुछ भी बोल रहे हैं, अब लिखा हुआ है हमारे बुक्स में है इसलिए मैं बता रहा हूं। नानकुन मटुक दास, ओन्हा, ओन्हा कहते हैं वस्त्र को, किसको कहते हैं, वस्त्र कपड़ा, ओन्हा। पहिरे 150, पहिरे मतलब पहनना, ठीक। और नानकुन, नानकुन मतलब छोटा, ये छोटा सा मटुक दास इसके बीच में रहता है, आप देखे होंगे प्याज के बीच में, है ना। ओन्हा वस्त्र पहिरे 150, तय अगर छिलका मन 1 2 3 4 5 6 अलग अलग बड़े बड़े जान प्याज में अब बड़कन कपड़ा रथे में ओन्हा रथे, है ना। और छोटे प्याज में थोड़ा सा रहता है, तो इसका अर्थ क्या है आप देख रहे हैं, पान गुजगुज फर लड़वा, पान गुजगुज। और ये प्याज भाजिल देखे हो, भाजी भाजी ओखर पान है, प्याज भाजी एकदम कैसे नहीं थे, गुजगुज ले एकदम नरम, और फर है ओखर फल कैसे है, लड़वा लाड़ू असन, है ना। एला नहीं जानी तेकर बाप बढ़वा, इसको जोड़ने के लिए बोला गया है, अन्यथा मत लीजिएगा। तो इसका आंसर आपको दिख रहा है प्याज। और प्याज के अलावा छत्तीसगढ़ी में का की थे, गोंदली, छत्तीसगढ़ी में का की हेला, गोंदली, याद रखो बने ढंग ले। चलो अगला, एक थी रुख मा ढेलेच ढेला, एक थी रुख देखा था ढेला। देखिए ये जो बेल इसका, हाँ मैं बता दिया, इसका आंसर जो है ये आपको दिख भी रहा होगा, क्या है, बेल। बेल कैसा रहता है दोस्तों आप देखे होगे, गोल और एकदम मोटा पत्थर के समान कठोर हो जाता है, एकदम ढेला, पत्थर मतलब ढेला के समान कठोर। और एक आध बेल आपके सिर में गिर जाए तो आपको पता चल जाएगा पत्थर और बेल के फल में कोई अंतर नहीं है, है ना। तो एक था रूप में ढेलेस ढेला, देखो ढेलस ढेला, ढेला के रूप में, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेल। क्लियर है, मेरे ख्याल से स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है। देखिए एक चीज बता दूं आपको, अगर आप कमेंट करेंगे कि सर ये सेशन अच्छा लगा, इसका और पार्ट चाहिए, तो सेकेंड पार्ट में जितने भी बच्चे हैं 60-70 और जनौला उसको भी ले आएंगे और मुहावरों पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आपके कमेंट की हमको आवश्यकता है, ताकि पता तो चले कि आप लोग कितना देख रहे हैं, आप लोग कितना सीरियस हैं। आगे
मैं पूरा आसान बना दूंगा आपको इन सभी चीजों को। ऊपर हंडा तरी हंडा, देखिए ये हंडा के समान दिखाई देता है दोस्तों, ऊपर भी हंडा तरी में भी हंडा, है ना। ये क्या है तो इसको याद रखेंगे, ये है जिमी कांदा, जिमी कांदा, क्या है, जिमी कांदा, ठीक है। नेक्स्ट, बोवत देखे बटरा जामत में कुशियार, 2.5 महीना के छोकरा दाढ़ी में छमे होशियार। बोवत देखे बौटरा, बौटरा मतलब ये देख लो भुट्टा का बीजा, छोटे छोटे नहीं थे बौटरा। जामत में कुशियार, जानते तक कैसे लंबा लंबा होते खर पेड़ है, कैसे, कुशियार मतलब गन्ना असन, कैसे होते जी, गन्ना असन, कुशियार मतलब कैसे, गन्ना असन। 2.5 महीना के छोकरा दाढ़ी में छमे होशियार। अब ये 2.5-3 महीना में जब फसल आ जाता है तो इसमें आप देखते हो इसका जो दाढ़ी में छा मतलब ये रेशा जो इसका निकलता है मूंछ के समान व्हाइट व्हाइट, वो बहुत ज्यादा घना रहता है। तो क्या इसी को क्या कहा गया, दाढ़ी में छा में होशियार। 2.5-3 महीना माज थे और दाढ़ी में छा बड़ खरी थे। का की थे ला, भुट्टा, छत्तीसगढ़ी में जोंधरा, जोंधरा और भुट्टा, याद रखवेला, है ना। चलिए 40वां नंबर। नेक्स्ट 41, एक ठी गोड़ मा 100 ठी घुंघरू। आप देखे हो काला फल्ली, फल्ली पौधा में देखो एक ठो गोड़ मा अब्बड़ कनिकर बीजा फल लगते और एक एक फल में छोटे छोटे और 2-2 3-3 दाना भराए रही थे। तो एक ठी गोड़ मा 100 ठी घुंघरू एक रेबर के गे, एक फल में बहुत सारे बीज रहते हैं, मतलब घुंघरू के समान उसमें भरे हुए होते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, फल्ली, फल्ली दाना, फल्ली दाना। चलिए अगला, ओमनाथ के बखरी में सोमनाथ के काटा, एक ठन फूले फूल फूले 50 ठन माटा। तो ओमनाथ के बकरी में सोमनाथ के कांटा, मतलब ये ओमनाथ की बकरी में सोमनाथ के कांटा लगे हैं और एक ठन फूल एक निकलते वो 50 ठन माटा, वो 50 ठन एक फल हा होते। और जानत हो एला का कथे, तो एला कथे केरा या केला, का कथे जी, केला, ठीक। चलो नेक्स्ट, 3 सींग के कारी गाय दूध देवता अड़बड़ मीठा। ये 3 सींग के गारी गाय, ठीक है, और दूध देवता अड़बड़ मिठाई। एक नाम तुमन बताहू मित्र, है ना, एक नाम ला मैसेज करके बताहू एक का नाम है। और ये ला खाबे न दिल, छील के तीनों कांटल निकाल के, तो सफेद सफेद जिन दूध रहते थे इतना मीठा लगते, तरियम होते, बता देता हूँ मैं, यहाँ तालाब में मिलता है और इसका नाम आप लोग जरा बताएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही मीठा फल है, तो आप देखते हैं किसको किसको पता है। नेक्स्ट, ओला खाए का गवैया का सहरिया, सहरियल भी पसंद, गवैयल भी पसंद। एला हरे चिरई जाम, का हरे हा चिरई जाम, ठीक है। ओला खाए का गवैया और का सहरिया, तो एला का हरे हा चिरई जाम। चलो नेक्स्ट, कुबरा बुढ़वा नून खाए, कुबरा बुढ़वा, देखिए एकर कुबड़ निकले हुए, इमलील देखा था, एकर कुबड़ा निकले हुए इसे दिखते है ना, ये दे कुबड़ा मतलब ऐसे मंथरा का निकला था ना, वैसी कुबड़ा, जैसे पीठ निकल जा रहा था, जैसे बैला कुबड़ निकले रही होते, जैसे ऊंट के ऊपर निकले हुए रहते, है ना, वो लोग कुबड़ा की थे। तो कुबरा बुढ़वा नून खाए, ये बुढ़वा है, बुढ़ापा में निकलते, है ना, तेकर से ती कहेगे। तो ये बुढ़ापा में निकले कुबर, नून खाए, नून सनेल चाट तहन इमली ला, और इमली के ठनौ बनते लाटा, और लाटा जिन नहीं खाया हो तेन कुछ नहीं खाया हो, मतलब छत्तीसगढ़ के सबसे विशेष आनंददायक चीज हरे लाटा। और जिन लाटा खाए हुई तेकर मुंह में पानी अभी आ गई सोही, निश्चित है, निश्चित, मतलब नून मिर्चा डाल के सील लोढ़म कुचर के और दतवन काढ़ी खोच के चाटे के जन मजा है तेन नहीं है। तो एक नया डिश लाटा, है ना, कौन कौन खा है यूल बताऊ। तो एक इमली, एक आंसर का हो जाही इमली, याद रखू। चलो नेक्स्ट,
एक हड़िया जे में दू रंग के पानी, एला बचपन में बहुत खेले हो, अभी भी जाना तो हो। ये हरे अंडा, हमें एक ठन व्हाइट पानी, एक ठन येलो पानी, तो एक आंसर का हो जाते अंडा। क्या हो गया है? अंडा। चलो नेक्स्ट। कलिंदर जैसे गोल मटोल, सेव कस चमकीला, हरियर हरियर डारा और में दिखथे रंगीला। वाह। तो ये हरे दिखत होही तुमल्ला टमाटर। कलिंदर जैसे गोल 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 रिथे, कलिंदर जैसे, है ना, लाल लाल। सेव कस चमकीला, सेव कस एकदम लाल लाल चमकत रथे, एकदम शाइनिंग। हरियर हरियर डारा और में, ये डारा और में तेन हरियर हरियर और में दिखते रे रंगीला, एकदम रंग बिरंगा दिखते। देखो ये पूरा आनंद के साथ चित्रों के माध्यम से रंग बिरंगा दिखत होही, है ना। तो दिखते रे रंगीला का हरे, तो एक आंसर है टमाटर। टमाटर। चलो नेक्स्ट। बच्छर दिन के चूरे भात, जब भे छुबे ताते तात। इसको याद रखना। बच्छर दिन मतलब बरसों पहले जिसका निर्माण हो चुका है, और जब भी छुएंगे तो ये गर्म रहता है, मतलब उच्च उष्णता युक्त लिए हुए रहता है। ठीक है, तो ये क्या है आप जानते हैं, यूरिया आप दिख रहा होगा इफ्को के द्वारा बनाया हुआ। तो ये दोस्तों है खातू। खातू यूरिया जब डालू तब गर्मे गर्म लागते, है ना, कई साल पहले बने रहते। ठीक, तो बच्छर दिन के चूरे भात, जब भे छुबे ताते तात। चलो नेक्स्ट प्रश्न। ऐसन सीधवा राजा, तेहा खपरा में बैठे। देखिए, अब देख के तुम्हारा समझ में आगे हुई का। छत्तीसगढ़ी में कुम्हड़ा, कुम्हड़ा और हिंदी में कद्दू, है ना। अब देखिए, ऐसा सीधवा राजा, सीधवा राजा है कि खपरा में जाग बैठे है। आप कुम्हड़ा का जो वो पौधा है वो देखे होंगे, नार निकलता उसका, नार बहुत जगह फैल जाता है। वो जाके कभी छत में, कभी, अब पहली छान ही रहा है जी, तो छानी में खपरा लगे रहा है, तो खपरा के ऊपर चढ़ जाए और खपरा में ही फल हुआ है, तो वही में से चुपचाप माढ़े रहा है। तिहिल कहा थे ते खपरा में बैठे, तो ऐसा सीधवा राजा खपरा में चुपचाप बैठे, बाद में पक जथे काट के लाथे। का हरे हा कुम्हड़ा, और इसील का की थन हमन कद्दू। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। 4 महीना भराए, 4 महीना खाली रहा है, और 4 महीना घोलाए। देखिए इसका जो आंसर है वो है खेत। 4 महीना भरा है, 4 महीना में धान लगा देता है, मस्त लिप लिप ले भरा है पानी, है ना। 4 महीना खाली रहा है, 4 महीना गर्मी के दिन में एकदम खाली रहते। ठीक, और 4 महीना घोला है, तो 4 महीना हम खातू वातू डाल के इला उत्पादकता के लायक बनाए बर घोलाए जाते, है ना। तो विल कहा है 4 महीना भरा है, 4 महीना खाली रहा है, और 4 महीना घोलाए। घोलाए मतलब वो उपजाऊपन उसमें बढ़ाने के लिए गोबर खाद, ये खाद डाल के उसको छोड़ देते हैं जोत के, तो वो है घोलाए। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? खेत। क्या हो जाएगा? खेत। ठीक है, तो देखिए आज मैंने करीब 55 से 60 क्वेश्चन थे, जिसमें कई सारे आंसर एक ही थे, उसको मैंने एक साथ लिया हुआ है। ठीक है, तो आज का सेशन आपको कैसे लगा ये आपको कमेंट करके बताना है। यदि आप लोगों का आंसर आया कि सर इससे आगे भी चाहिए, तो मैं दूसरे पार्ट में जितने 70 या 80 मुहावरे जनौला बचे हैं उसको खत्म करके मुहावरों लोकोक्तियों पर भी ऐसे ही ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, लाइक शेयर कर दीजिए, शेयर तो कर ही दीजिए, और जितने भी आपके यार दोस्त हैं। और दूसरा दोस्तों, यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, और कमेंट अवश्य करिएगा ये सेशन आपको कैसे लगा, ये हमको जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।